हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2023 के 1458 पदों पर ऑनलाइन फॉर्म 4 तारीख से यानी 4 जनवरी से स्टार्ट हो चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कितनी यहाँ पे कट ऑफ रह सकती है, 2017 में कितनी कट ऑफ गई थी और आपको किस प्रकार से यहाँ पे तैयारी करनी चाहिए, इन सभी चीज़ों पर हम यहाँ पे बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज अपडेट, रिजल्ट नोटिफिकेशन को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, अगर आप सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ ऑफलाइन जुड़ के, तो हमारा सुपर 30 से ऊपर बच्चे नहीं आएंगे। दोस्तों, आप यहाँ पे आइए, हम सुबह से लेकर शाम तक आपके लिए क्लासेस प्रोवाइड करवाएंगे और बेहतरीन तैयारी करके आपके रिटन एग्जाम में बढ़िया परफॉर्मेंस निकलवाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, क्योंकि आप सभी जानते हैं इसका जो एग्जाम है 22 फरवरी को आ चुका है। ठीक है, तो कंप्लीट 22 फरवरी तक जो आपकी फीस है वो 15,000 रुपए है। इसमें आपकी पढ़ाई लिखाई, रहना खाना सब कुछ आ रहा है। दोस्तों, 22 फरवरी से 28 फरवरी तक आपका पेपर चलेगा। तो कंप्लीट आपको सिलेबस इस ड्यूरेशन में हम आपको करवा के देंगे गारंटी के साथ। दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा तेजस्वी बैच है, 699 रुपए में आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको हमारी ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आइए दोस्तों, जान लेते हैं कि भैया क्या कंपैरिजन यहां पे बनता है। तो दोस्तों, इससे पहले 2016 में भर्ती आई थी सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल की 686 पदों पे, और यही वैकेंसी दोस्तों अब निकल के आई है दोस्तों 1458 पदों पे। आप सभी जानते होंगे कि 2-3 साल से तो ये भर्ती आई नहीं, कोर्ट केस यहाँ पे कर रखा था बच्चों ने, तो अब जाके 1458 पदों पर वैकेंसी निकल के आई है। तो पद देखे तो पिछली बार की तुलना में देखे तो लगभग दोस्तों डबल यहाँ पे पद हैं। ठीक है, मौका बहुत बढ़िया है दोस्तों। उस समय दोस्तों प्रोसेस क्या था भैया, पहले पीएसटी हुआ था, पीएसटी के साथ ही डॉक्यूमेंट्स होता, आपको ये पता होगा। फिर उसके बाद टेस्ट हुआ था और फिर टाइपिंग और उसके बाद फाइनल मेरिट लगी थी दोस्तों। ठीक है, आपको मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता था, जो पहले रिटन एग्जाम होता था, वो 200 नंबर का होता था। ठीक है, अब जो रिटन एग्जाम होगा दोस्तों आपका वो 100 नंबर का रहेगा। 100 क्वेश्चन मिलेंगे, 100 ही नंबर का पेपर रहेगा दोस्तों। ठीक है, ये बात आप जानते होंगे। तो प्रोसेस में क्या हुआ, बड़ा बदलाव हुआ। इसमें क्या था कि पहले पीएसटी हुआ तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे छट नहीं पाए। क्यों नहीं छट पाए दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे दोस्तों भैया केवल पीएसटी होता है, जिसकी हाइट और चेस्ट फिट है उसको निकलने का कोई चांस ही नहीं देता है। अगर फिजिकल मान लीजिए रनिंग, हाई जंप, लॉन्ग जंप होता तो थोड़े बहुत 10% बच्चे और भी यहाँ पे निकल सकते थे। इसलिए अब क्या किया है, पहले रिटन एग्जाम कर दिया है। ठीक है, तो रिटन एग्जाम में क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे डिनोट किए हुए हैं कि अगर आपका इतना स्कोर से कम नंबर है, वो मैं बताऊंगा, तो आप रिटन एग्जाम पास ही नहीं करेंगे दोस्तों। और इसमें क्या था कि पीएसटी के बाद जितने भी बच्चे पास हुए सबको सीबीटी के लिए बुलाया गया, तो वहां पे कंपटीशन थोड़ा सा क्या था, ज्यादा था दोस्तों। ठीक है, तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा जो मेन इवेंट होता है सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल में, वो होता है दोस्तों आपका टाइपिंग। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे टाइपिंग में फेल होते हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि पीएसटी में तो कुछ है ही नहीं। सीबीटी जो टेस्ट होता है उसमें क्वालिफाई मार्क करना पड़ता है, उसको पार कर दिया तो आप पास ही होंगे, चाहे आपके नंबर कितने भी हो। और उसके बाद आता है टाइपिंग, और उसके बाद बनती है दोस्तों फाइनल मेरिट लिस्ट दोस्तों। तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा बच्चे डिस्क्वालीफाई हुए हैं वो टाइपिंग में हुए हैं। तो आप रिटन के साथ साथ टाइपिंग की तैयारी जरूर करें दोस्तों, और रिटन के आधार पर ही फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है दोस्तों। और आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम लाने के लिए हम ये सुपर 30 बैच लेके आए हैं। 22 फरवरी से पेपर है, भूल मत जाना, बढ़िया तैयारी करना दोस्तों। ठीक है, ऑनलाइन की दुनिया में चकाचौंध है, लेकिन एक्चुअल जो रिजल्ट है आपको ऑफलाइन से मिलेगा दोस्तों। इसलिए अगर आप में से कोई बच्चा आना चाहता है तो आ सकता है। ठीक है भैया, अब यहां पे थोड़ा सा मार्क्स की बात कर लेते हैं। तो जनरल ओबीसी के लिए 40% नंबर लाना जरूरी है, यानी 100 में से कोई भी बच्चा जो 40 नंबर ले आएगा वो रिटन एग्जाम पास कर जाएगा। अब भी यही रूल है दोस्तों कि अगर आप जर्नल से बिलोंग करते हैं, जनरल और ईडब्ल्यूएस से, तो 40% नंबर लेके, यानी अगर 100 नंबरों का यहाँ पे पेपर है और 100 में से 40 नंबर आप ले आए तो आपका रिटन एग्जाम पास हो जाएगा। कुछ है ही नहीं, रिटन एग्जाम पास करना कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। ठीक है, अगर आप SC ST OBC से बिलोंग करते हैं तो 35% था 2016 में, यानी 200 नंबरों का पेपर होता था, 200 में से 70 नंबर लाना जरूरी था। इस बार क्या है भैया, वही 35% है, यानी 100 में से 35 नंबर लाना भैया
कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन एक बार फिर से मैं कहना चाहूंगा, रिटन एग्जाम पास करके टाइपिंग के लिए तो जा सकते हैं, लेकिन फाइनल लिस्ट जो है वो रिटन एग्जाम के आधार पे ही बनती है। तो केवल पासिंग मार्क लाना मतलब संभव नहीं है कि फाइनल लिस्ट में भी आपका नाम आए दोस्तों। फाइनल लिस्ट में नाम लाने के लिए दोस्तों आपको कट ऑफ से बहुत ज्यादा नंबर ज्यादा लेने पड़ेंगे दोस्तों। और वर्तमान के मुनासिब से इधर से देखें तो अभी जो है लगभग कट ऑफ कितनी हो सकती है, ठीक है। अभी आप बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे भैया पेपर हुआ नहीं है, कट ऑफ भी बता दी। एक टारगेट आपको रखना चाहिए दोस्तों, जनरल, ओबीसी, ठीक है, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस दोस्तों। आपको एग्जाम पैटर्न का पता होना चाहिए दोस्तों। यहां पे मैथ आपसे पूछा जाएगा, रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपसे एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है, कलरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट आपसे पूछा जाएगा, और हिंदी या इंग्लिश में से 4 सब्जेक्ट आएंगे 25-25 नंबर के, कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन मिलेंगे 100 ही नंबर का, ठीक है। अब यहां पे दोस्तों लेवल जो है सीआरपीएफ का थोड़ा सा मैथ में बढ़िया रहता है दोस्तों, ठीक है। अगर हम सीआईएसएफ के कंपैरिजन में देखें तो यहां पे लेवल थोड़ा सा अच्छा रहता है मैथ का। तो यहां पे अगर इस पैटर्न के आधार पे हम देखें तो आपको ये सोल्व करने के लिए 90 मिनट का टाइम मिलेगा, ये तो आप जानते ही हैं। तो आपको जो टारगेट रखना चाहिए कि भैया कितना स्कोर मेरे को करना ही चाहिए फाइनल सिलेक्शन के लिए दोस्तों। रिटर्न तो आपका 40% में निकल जाएगा जनरल कैटेगरी, 35% में ओबीसी वालों का निकल जाएगा, एससी एसटी वालों का। लेकिन फाइनल जो सिलेक्शन है लगभग दोस्तों जनरल कैटेगरी लगभग 80 का टारगेट आपको रखना ही चाहिए, ठीक है। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो लगभग 75 प्लस, इससे प्लस आपको टारगेट रखना चाहिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो लगभग 73 से ज्यादा का नंबर, और यहाँ पे एससी एसटी लगभग 68 से ज्यादा नंबर का टारगेट रखें मेल कैटेगरी दोस्तों। और अगर आप फीमेल में हैं तो लगभग यहाँ पे दोस्तों 70 प्लस का टारगेट तो आपको रखना ही चाहिए, ठीक है। ये एक अनुमानित है कि भैया आपको कितना टारगेट। बहुत सारे बच्चों के कमेंट मेरे पास आ रहे हैं कि सर जी कितना यहाँ पे पैटर्न में बदलाव हुआ है तो क्या स्कोर हो सकता है, कितना सेफ रह सकता है, ठीक है। तो ये हमने आपको एक जनरल आइडिया दिया, भैया इतना तो आपको लेके आना ही चाहिए। कट ऑफ हो सकता है इससे ज्यादा जाए, इससे बहुत ज्यादा कम जाए, लेकिन आपको टारगेट रखना है कि मेरे को 80 प्लस नंबर लेके आने हैं दोस्तों। और यही टारगेट अचीव करवाएंगे 22 फरवरी तक दोस्तों, अगर आप हमारे साथ यहाँ पे जुड़ते हैं तो, ठीक है। चलिए फाइनल कट ऑफ कितनी गई थी, क्योंकि भैया स्कोर केवल रोल नंबर जारी होते हैं। फाइनल कट ऑफ के ऊपर भी एक अलग से वीडियो हम आपके लिए लेके आएंगे, जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनसे पूछने की कोशिश करेंगे और डाटा के साथ आपके साथ हम शेयर करेंगे दोस्तों। क्योंकि फाइनल लिस्ट में कभी कट ऑफ यहाँ पे जारी नहीं हुई, रोल नंबर जारी हुए हैं, तो उनसे पूछेंगे और उनके आधार पे आपको फाइनल कट ऑफ भी हम बहुत जल्दी बताएंगे। प्री की जो कट ऑफ है, बहुत सारे बच्चे अभी कह रहे थे कि कैसे पास करें, तो उसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि केवल आपको क्वालिफाइंग मार्क्स ही लेके आने हैं टाइपिंग के लिए। तो रिटर्न के साथ साथ टाइपिंग की तैयारी जरूर करें। और अगर आप हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों तो हमारी ऑफलाइन एकेडमी में जरूर आइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। धन्यवाद।